कर्ण कैसा दानी था? दो दानी अपने इस धराधाम पे हुए हैं, एक महाराज हरिश्चंद्र और दूसरा है कर्ण। कल मैं बता रहा था ना कि वैराग्य एक सहज वैराग्य है और एक परिस्थिति का वैराग्य है। महाराज हरिश्चंद्र दान शिरोमणि कहे जाते हैं, लेकिन कर्ण दानवीर कहा जाता है। दानवीर कर्ण, दोनों ने दान दिया है, महाराज हरिश्चंद्र ने भी और कर्ण ने भी। महाराज हरिश्चंद्र के पास परिस्थिति का दान था, स्वप्न में संकल्प कर दिया तो पूरा कैसे ना करें। लेकिन कर्ण, महाभारत युद्ध चल रहा है, केशव अर्जुन के सारथी हैं, सामने कर्ण है, अर्जुन और कर्ण का भीषण युद्ध चल रहा है। लेकिन कर्ण के युद्ध कौशल को देखकर भगवान के मुंह से निकल जा रहा है, वारे कर्ण। अर्जुन को बात अच्छी नहीं लगती, सरकार सारथी आप मेरे हो, मनोबल मेरा बढ़ाना चाहिए। कन्हैया ने कहा क्या बताऊं अर्जुन, कर्ण ऐसा है ही। अंत में अर्जुन के द्वारा कर्ण के रोम रोम में बाण बिध गया है, रथ से गिर गया है। प्राण अब निकले कि तब निकले। अर्जुन का रथ केशव शिविर में लेकर के गए, लेकिन अर्जुन से कहा अर्जुन तू आज युद्ध में पूछ रहा था कर्ण के बारे में, चल दिखाऊं कि कर्ण है कैसा। ब्राह्मण का वेश बना दिया, अर्जुन का स्वयं ब्राह्मण का वेश बना लिया, और जहां सम्रांगण में कर्ण एक एक क्षण प्रतीक्षारत था कि अब प्राण निकले कि तब। इतने में सामने दो ब्राह्मण आ गए और आवाज लगा दिया, दानवीर कर्ण की जय हो। कर्ण ने आंख खोला, सोचा आज तक कर्ण के द्वार से कोई खाली हाथ गया नहीं है, लगता है अंतिम क्षणों में ये संकल्प टूट जाएगा। कर्ण ने कहा सरकार ब्राह्मण देवता, आज तो आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो ब्राह्मण बने भगवान ने कर्ण से कहा तो तू एक बार अपने मुंह से कह दे कि मैं जाऊं। तब तक कर्ण को एक बात याद आ गई, कर्ण के दांत में सोने लगे हुए थे। प्रसन्न हो गया, दृष्टि गई जहां भगवान खड़े थे, उनके पैरों के पास एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था। कर्ण ने भगवान से प्रार्थना किया, सरकार मुझसे तो हिला नहीं जा रहा है, कृपा करके आप मेरी दांतों को तोड़ लीजिए। भगवान ने कहा मैं कोई कसाई थोड़ी हूं, अगर तुझे दान देना है तो अपने दांतों को तू स्वयं तोड़ करके मुझको दे। हिला तो जा नहीं रहा है, रोम रोम में बाण विधा हुआ है। पत्थर के टुकड़े पर दृष्टि गई तो भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता कृपा करके उस पत्थर के टुकड़े को अपने चरणों से मेरे पास थोड़ा मेरे सन्निकट कर दीजिए। ब्राह्मण देवता बने भगवान ने कहा कोई सहायता मैं तुम्हारी नहीं करूंगा। महाराज किसी तरह घिसटते हुए कर्ण उस पत्थर के टुकड़े के पास जाता है, बाएं हाथ से पत्थर का टुकड़ा उठाता है, दांतों को तोड़ता है, दाहिने हाथ पे उन दांतों को रोकता है। दानवीर का विशेषण ऐसे नहीं लिया है कर्ण ने। एक दांत जो कभी दर्द करता है डॉक्टर के पास जाते हैं, सुन्न का इंजेक्शन लगा के निकालता है, फिर भी कराह उठते हैं। कल्पना कीजिए बाएं हाथों से पत्थर से दांतों पे मारता है, इस तरह सारे दांत तोड़ लिए, रोम रोम में बाण बिधा हुआ है। अब तो चेहरा भी विभत्स हो गया है, अब तो बोला भी नहीं गया। भगवान की तरफ बढ़ा दिया हाथ। परीक्षा जब वो लेते हैं ना तो बहुत आखिरी तक लेते हैं। कहा कर्ण ये झूठा है,
अगर देना है तो इसे धो करके दे। कर्ण ने देखा थोड़ी दूर पर धनुष पड़ी थी, किसी तरह से घिसक के उस धनुष को उठाया। थोड़ी दूर पे तरकस पड़ा था, उसमें से एक बाण निकाला, पांव में फंसाया। धनुष एक हाथ में तो दांत है बांध देने के लिए, पांव में फंसाया, धरती की तरफ करके बाण छोड़ दिया। गंगा की धारा निकली, उसमें धो करके उस दान को जब भगवान की तरफ बढ़ाया तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। ये स्थान हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में इस तरह से लोग दान देते थे, तब भगवान उनको मिलते थे। सतयुग में महाराज मरु और शतरूपा की तरह तपस्या करते थे। महाराज परीक्षित ने कहा, तू कहना क्या चाहता है? कलिकाल ने कहा, महाराज मेरी सबसे बड़ी एक विशेषता मैं आपको बता रहा हूं कि ना तो तपस्या करने की जरूरत है मेरे युग में, ना यज्ञ करने की जरूरत है, ना कर्ण की तरह दान देने की जरूरत है, बल्कि कलयुग के कलयुग के बलहारी, कलयुग के बलहारी गुण का, कलयुग के बलहारी गुण का, सुमीरे 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 करता वही था, कलयुग के बलनाम अपारा, कलयुग के बलनाम महाराज। इतनी सरलता, इतनी छूट